हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में जो है हम वापस आ चुके हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ इस अमेजिंग सीरीज पे, जो कि हमने प्रीवियसली स्टार्ट की थी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स फ्रॉम स्क्रैच की सीरीज से। और आज की जो हमारी वीडियोस है वो पैराग्राफ्स पे होगी। हम देखेंगे कि बेसिकली पैराग्राफ्स एचटीएमएल में क्या होते हैं, किस तरह पैराग्राफ्स को यूज़ किया जाता है, किस किस टाइप के पैराग्राफ्स होते हैं और ज़्यादातर पैराग्राफ्स के साथ हम कौन से अदर टैग यूज़ करते हैं। तो बहुत सी अमेजिंग चीज़ें होंगी इस वीडियो में, स्टार्ट टू एंड देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ पैराग्राफ के ऊपर। वैसे पैराग्राफ के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, अगर आपको पता हो और अगर आपने मेरी ये नई सीरीज़ जो है स्टार्ट से फॉलो की हो। लेकिन आज जो है मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि हम इस वाले टॉपिक को ख़त्म करें कि पैराग्राफ्स क्या होते हैं, किस तरह स्टार्ट लेना है और क्या क्या पैराग्राफ्स में आप चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि ये पैराग्राफ टैग और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो पहली हेडिंग नॉर्मली जो हमने लिखी है पैराग्राफ एचटीएमएल पैराग्राफ, ऑब्वियसली क्योंकि हम पैराग्राफ्स के बारे में देखने वाले इस पूरी वीडियो में, इसलिए हमने एचटीएमएल पैराग्राफ्स की एक हेडिंग इधर डाल दी। हेडिंग डालने के बाद अगर हम टेक्स्ट पे आते हैं या पैराग्राफ पे आते हैं, तो इधर मैंने लिखा है पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इज यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। तो इसमें सिर्फ इसने लिखा है कि पैराग्राफ हमेशा से एक नई लाइन पे स्टार्ट होता है, मतलब एक न्यू लाइन क्रिएट करते हैं आप, या न्यू लाइन क्रिएट नहीं, ऑब्वियसली वो क्रिएटेड होती है, तो आप जो है न्यू लाइन से पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो जो है एज अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट यूज़ करते हैं पैराग्राफ को। तो अब जो है इधर एच टी एम एल पैराग्राफ्स में मैंने कुछ और पैराग्राफ्स ऐड किए हैं, जैसे द एच टी एम एल पी एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। मतलब अगर आपको पैराग्राफ का टैग यूज़ करना है तो उसके लिए आप पी टैग मतलब पी एलिमेंट को यूज़ करेंगे, ताकि उसके अंदर आप पैराग्राफ डाल के उसको वेब पेज पे शो करा सकें या किसी भी वेब ब्राउज़र पे शो करा सकें। फिर आते तो इधर लिखा है पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा, एंड ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एड सम वाइट स्पेस अ मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। तो इसमें जो है ये हमें बता रहा है कि जब आप पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हो तो उसमें जो है ब्राउज़र ऑटोमेटिकली कुछ वाइट स्पेस और मार्जिन बिफोर ऐड करता है, मतलब उससे पहले ऐड करता है और उसके बाद ऐड करता है पैराग्राफ के बाद। पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद वो ऑटोमेटिकली कुछ वाइट स्पेस और मार्जिन ऐड कर देते हैं, ताकि हमें जो है जो लेटर्स हम लिख रहे हैं पूरे पैराग्राफ में उससे हमें थोड़ी बहुत स्पेस मिले। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हमने वही एग्जाम्पल डाली है जो कि प्रीवियसली भी हमने देखी थी, लेकिन इसके साथ एक और मैंने पी एलिमेंट क्रिएट किया जिसके अंदर दिस इज़ एन अदर पैराग्राफ का टैग डाला है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है इसको यहाँ पे सेव करूँगा दो पैराग्राफ्स डाल के, और देखते हैं कि हमें इसका आउटपुट क्या मिल रहा है। अब आउटपुट आपको पता है कि आउटपुट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्वियसली फाइल को सेव करना होगा और उसके बाद हमें जो है ब्राउज़र में रिलोड करना होगा। तो मैं यहाँ से फाइल को करूँगा सेव और उसके बाद आ जाएंगे हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे मैं करूँगा रिलोड। रिलोड करने के बाद आपने देखा मुझे जो है इसने एक दिस इज़ अ पैराग्राफ शो कर दिया और दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत गौर करने वाली ये है कि यहाँ पे मुझे एक इसने पैराग्राफ में हमने यहाँ पे लिखा है इट ऑटोमेटिकली एडिट सम वाइट स्पेस एंड अ मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। अब हमें ये देखना है कि इसने वाइट स्पेस और मार्जिन कहाँ ऐड किया, बिफोर मतलब उससे पहले पैराग्राफ से पहले, और पैराग्राफ के बाद कहाँ पे ऐड किया। तो अब देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप मार्जिन की बात करें तो आप देख रहे हैं ये जो थोड़ी सी स्पेस है इसको हम मार्जिन कहते हैं, तो इसने थोड़ा सा मार्जिन हमें दिया। वाइट स्पेस तो ऑब्वियसली है तो वाइट स्पेस भी हो गई, और आफ्टर भी इसने मुझे थोड़ी सी स्पेस दी। अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ रही है दिस के बाद, उसके बाद इसके बाद यहाँ स्पेस आ रही है, ए के बाद स्पेस आ रही है, और सिंपली यहाँ पे भी सेम चीज़ रिपीट हो रही है। मीन्स दैट इसने मुझे मार्जिन बिफोर भी दी, आफ्टर भी दी, और उसके साथ इसने मुझे वाइट स्पेस भी दी बिफोर और आफ्टर। मीन्स हमारा जो पैराग्राफ है वो बेसिकली सही काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब आ जाना है नीचे, और यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें भी पैराग्राफ के बारे में डाली है कि एच टी एम एल डिस्प्ले। बेसिकली यू कैन नॉट बी श्योर हाउ एच टी एम एल विल बी डिस्प्लेड, लार्ज और स्मॉल स्क्रीन्स and resize windows will create different results. With HTML, you cannot change the display by adding extra spaces or extra lines in your HTML code. तो सिंपली हमें ये बताना चाह रहा है कि HTML किस तरह डिस्प्ले होता है पैराग्राफ के थ्रू, कि HTML को अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो वो आप श्योर नहीं होगे कि कैसे आप उसको डिस्प्ले कराओ, क्योंकि नॉर्मली HTML अपने हिसाब से जो है अपने कोड को डिस्प्ले कराता है, उसमें आप कुछ सेटल नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो है अगर दूसरे पैराग्राफ में है तो ये बता रहा है कि लार्ज और स्मॉल स्क्रीन साइज एंड रिसाइज विंडोज़ विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट। मतलब अगर आप लार्ज स्क्रीन साइज़ को यूज़ करो, स्मॉल स्क्रीन साइज़ और रिसाइज विंडोज़ को यूज़ करो, उसमें आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं इसको इस तरह करूँ,
या आप कह सकते हैं अगर मैं इसको मोबाइल डिवाइस में करूँ तो आप देखेंगे इसमें डिफरेंट रिजल्ट हमें मिलेगा, मतलब हमें देखेगा कि डिफरेंट लाइंस में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है हमें इतनी स्पेस नहीं मिल रही, जैसे हमें अगर मैं पीसी में करता हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा ऊपर से मार्जिन मिल रहा है, लेकिन अगर इसको मोबाइल डिवाइस में करेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट आपको यहाँ पे शो होगा। इसी तरह अगर आप इसको मिनिमाइज़ करें, सॉरी मिनिमाइज़ कह रहा हूँ, अगर आप इसको जो है रीस्टोर डाउन करें तो उससे भी आपको जो है डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसीलिए ये हमें कह रहे हैं कि इसमें जो है HTML अपने हिसाब से सेट करता है हर चीज़ को, लेकिन अगर आप इसको एज अ रिस्पॉन्सिव क्रिएट करेंगे तो वो जो है हर विंडो में आपको सही दिखेगा। लेकिन अभी हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देखनी है, इसीलिए इसमें कुछ इस तरह लिखा है, विद HTML यू कैन नॉट चेंज द डिस्प्ले बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस। इसमें भी ये लिखा है कि HTML के थ्रू आप कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा लाइन ऐड नहीं कर सकते हो कोड के अंदर। कोड के अंदर बात है, मतलब सेंटेंस के अंदर ना, या तो आप उसके लिए फिर अलग से टैग्स क्रिएट करो, लेकिन नॉर्मली आप उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा लाइन ऐड नहीं कर सकते। HTML कोड के अंदर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं और यहाँ पे लिखा है द ब्राउजर विल ऑटोमेटिकली रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड लाइंस व्हेन द पेज इज डिस्प्ले। मतलब ब्राउज़र जो है ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस और लाइन जब आप कोई भी चीज़ डिस्प्ले कराते हो अपने ब्राउज़र में या अपने वेब पेज पे। अब वो कोई भी हो सकती है चीज़, ज़रूरी है पैराग्राफ हो, लेकिन हम पैराग्राफ के बारे में जान रहे हैं, इस वजह से मैं आपको पैराग्राफ की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है कॉपी करूँगा इस पैराग्राफ को, यहाँ पेस्ट करेंगे, फाइल को मैं यहाँ से सेव करूँगा और उसके बाद रिलोड। तो आपने देखा यहाँ रिलोड करने के बाद मुझे जो है एक पैराग्राफ दिख गया, दिस पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट ऑफ लाइंस इन द सोर्स कोड बट द ब्राउज़र इग्नोर्स इट। तो यहाँ पे इसने मुझे कुछ इस तरह का एक पैराग्राफ शो कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं जो है आ जाऊँगा अपनी फाइल में वापस, और इधर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, इधर मैं दिखाना ये चाह रहा था आपको कि द ब्राउज़र विल ऑटोमेटिकली रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड लाइंस व्हेन द पेज इज डिस्प्ले। इसका मतलब है कि अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये पैराग्राफ मैंने कुछ अलग तरीके से लिखा है, जैसे ये वाले पैराग्राफ्स मैंने जो है एक एक लाइन में लिखे, लेकिन इस पैराग्राफ में मैंने एक डिफरेंट चीज़ ये की कि मैंने यहाँ पे लिखा दिस पैराग्राफ, उसके बाद एंटर दबा के स्पेस दी, कंटेन्स अ लॉट ऑफ लाइंस, फिर स्पेस दी इन द सोर्स कोड, फिर स्पेस दी, उसके बाद बट द ब्राउज़र लिखा, फिर उसके बाद स्पेस दी, इग्नोर्स इट और फुल स्टॉप बाद में लिखा, उसके बाद उसके नीचे पी टैग को क्लोज किया। तो जब मैंने इस तरह लिखा है अपनी HTML फाइल में या HTML कोड में, तो ऑब्वियसली मुझे इसी तरह इसको शो कराना चाहिए, लेकिन ये मुझे इस तरह शो नहीं करा रहा है। मुझे सारी ये जो पूरा एक सेंटेंस है मुझे एक लाइन में शो करा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे इस तरह शो करा है, लेकिन नहीं करा रहा क्योंकि ये इस तरह शो नहीं करा रहा। इसीलिए हम कहते हैं कि HTML कभी भी आपको किसी भी एक्स्ट्रा स्पेस और लाइन से प्रोवाइड नहीं करेगा जब तक कि आप इसके अंदर कोई टैग यूज़ ना करो। अगर मैं बात करूँ कि किस तरह हम इसको लाएंगे, मतलब किस तरह हम स्पेस लाएंगे, तो उसके लिए हम HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या होते हैं, अगर आपने HTML से स्टार्ट लिया होगा या अगर आप HTML के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें एक टैग होता है जिसको हम HR कहते हैं, और HR जो है डिफाइन करता है एक थीमेटिक ब्रेक इन HTML पेज। मतलब अगर आपको एक लाइन चाहिए किसी भी टेक्स्ट के नीचे, तो उसके लिए हम HR टैग का यूज़ करते हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल्स का यूज़ करते हैं, जिससे आपको एक हॉरिजॉन्टल रूल की लाइन नज़र आती है जो कि डिस्प्ले हो जाती है आपके पेज में, और उससे आपके टेक्स्ट में या आपकी इमेज में आपको स्पेस मिलती है। और ये एलिमेंट ज़्यादातर यूज़ होता है कंटेंट को सेपरेट करने के लिए और किसी भी चेंज को डिफाइन करने के लिए इन एन HTML पेज। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, उसके बाद अब हम इसकी पूरे पैराग्राफ्स की जगह पेस्ट कर देंगे। और अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने एक H1 मीन्स हेडिंग डाली, उसके नीचे पैराग्राफ डाला, तो मैं चाहता हूँ कि सम स्पेस मिले मुझे, तो इसीलिए मैं हॉरिजॉन्टल रूल HR का टैग डाला। मुझे इसके बाद एक लाइन मिलेगी हॉरिजॉन्टल रूल की, उसके बाद कुछ स्पेस मिलने के बाद मुझे ये H2 और P का टैग वापस शो होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर लूँगा, उसके बाद आ जाएंगे ब्राउज़र में और यहाँ से मैं करूँगा रिलोड। तो आपने देखा कि दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ सम टेक्स्ट, और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हुई हमें, जिसके नीचे स्पेस मिलने के बाद हमें एक और टेक्स्ट शो हुआ, दिस इज़ हेडिंग 2, दिस इज़ सम अदर टेक्स्ट, और फिर वापस से एक लाइन शो हुई और उसके बाद हमें थोड़ा और स्पेस मिल गया। तो बेसिकली इस तरह जो है आप हॉरिजॉन्टल रूल्स का यूज़ कर सकते हैं HR टैग का, जिससे आप जो है स्पेस भी ले सकते हैं और एक हॉरिजॉन्टल रूल की लाइन भी ले सकते हैं। और बेसिकली इस HR टैग को हम एम्प्टी टैग कहते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एम्प्टी टैग्स के ऊपर पूरी जो है डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं।
तो HRB जो है एक एज अ एम्प्टी टैग ही है, मीन्स आप इसको एज अ एम्प्टी टैग कंसिडर कर सकते हैं, एम्प्टी एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं, विच मीन्स दैट इट हैज़ नो एंड टैग, मतलब इसका कोई भी एंड टैग नहीं होता, सिर्फ ये ओपन टैग डालेंगे तो वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी आपके टेक्स्ट में या आपकी इमेज में जिसमें भी आपने ऐड किया उसको। अब आते हैं और देखते हैं HTML लाइन ब्रेक क्या होते हैं। बेसिकली HTML लाइन ब्रेक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो कि BR टैग के थ्रू हम यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, हम किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंटेंट एलिमेंट के अंदर स्पेस दे सकते हैं। तो कंटेंट एलिमेंट में स्पेस देने से मुराद ये है कि अगर मैं आता हूँ अपनी नोटपैड के अंदर और नोटपैड में मैं चाहता हूँ ये जो मैंने दिस इज़ अ हेडिंग लिखा है, इसके बाद मैं चाहता हूँ ये दिस इज़ एक लाइन में है और हेडिंग 2 मुझे सेकंड लाइन में चाहिए, मतलब मुझे इस तरह चाहिए, कुछ इस तरह चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं HTML में तो इस तरह नहीं लिख सकता, क्योंकि जैसा आपको पता है HTML इन चीज़ों को इग्नोर करता है, इसीलिए हम जो है BR टैग का यहाँ यूज़ करेंगे। BR टैग का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब क्या होगा, दिस इज़ के बाद आपको स्पेस शो होगी, उसके बाद एंटर, मतलब दूसरी लाइन में आपको इस तरह हेडिंग 2 शो होगा। मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ सेव करूँगा, उसके बाद मैं आ जाऊँगा ब्राउज़र में और यहाँ से रिलोड करूँगा। तो आपने देखा अब दिस इज़ मुझे एक लाइन में शो हो रहा है, उसके बाद स्पेस दिख रही है और फिर हेडिंग 2 सेकंड लाइन में शो हो रहा है, जिसका मतलब है BR टैग इस्तेमाल हो रहा है और हम जो है इससे वर्क कर पा रहे हैं। तो इस तरह जो है आप यूज़ कर सकते हैं BR टैग को, जिसको हम लाइन ब्रेक टैग भी कहते हैं। तो अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसमें मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी इसकी दी हुई है, दिस इज़ BR और फिर पैराग्राफ BR, तो मैंने कुछ और जो है एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ आपको समरी करके इसकी बताई है कि ये जो BR वाला एलिमेंट है ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर आपको एंटर करके स्पेस चाहिए तो आप BR टैग का यूज़ कर सकते हैं, या अगर न्यू लाइन चाहिए तो भी आप BR टैग का यूज़ कर सकते हैं विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। अब आते हैं नीचे और यहाँ पे जो है मैंने लास्ट चीज़ इधर लिखी है, द पोएम प्रॉब्लम क्या होती है। अब पोएम प्रॉब्लम में आपको जो है बेसिकली कुछ इस तरह चीज़ें मिलेंगी, जैसे अगर आपने एक पोएम लिखनी है एक पैराग्राफ के अंदर HTML के अंदर तो आप इस तरह लिखेंगे। लेकिन अगर मैं इस तरह लिख के जो है इसको रिलोड करता हूँ ब्राउज़र में, तो आप देखेंगे कि पोएम मुझे उस तरह शो नहीं हो रही जिस तरह मैं लिखना चाहता हूँ मेरे ब्राउज़र के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह लिखी है पोएम, तो मुझे भी इस तरह चाहिए मेरे ब्राउज़र में। लेकिन ऑब्वियसली HTML इन स्पेसेस को, इन वाइड स्पेसेस को, इन मार्जिन्स को जो जो मैंने डाली है और इन सारी चीज़ों को इग्नोर करेगा और वो अपने हिसाब से आपको कोड शो करेगा। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपना टैग यूज़ करना होगा। टैग जो हम यूज़ करने वाले इधर, जो कि मैंने आपको बताया था, उसके लिए हम प्री टैग का यूज़ करेंगे, या आप कह सकते हैं प्री एलिमेंट का यूज़ करने वाले। और मैं आपको बताऊंगा बेसिकली प्री एलिमेंट होता क्या है। बेसिकली प्री एलिमेंट हम HTML में बहुत बार यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी स्पेस चाहिए हो या किसी भी हमें जैसे लाइन से कुछ स्पेसेस चाहिए हो या किसी भी सेंटेंस से कुछ स्पेसेस चाहिए हो, तब हम प्री एलिमेंट का यूज़ करते हैं, जिसको हम प्री फॉर्मेटेड टैग्स भी कहते हैं एज अ फुल फॉर्म। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है यहाँ पे प्री टैग का यूज़ करूँगा पी टैग की जगह। मैं यहाँ क्या लिखूँगा, प्री टैग, यहाँ पे भी प्री टैग। अब ये जो मैंने पोएम लिखी है ये मुझे प्री टैग में बिल्कुल उसी तरह शो होगी जिस तरह मैं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा सेव फाइल को और फिर फाइल को सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आके रिलोड करूँगा। तो आपने देखा जिस तरह मैं चाहता था मेरी पोएम को लिखना, उसी तरह मुझे मेरी पोएम लिखी भी नज़र आ रही है, जिसका मतलब है हमारा प्री टैग जो है वो काम कर रहा है। अब आपने एक और चीज़ यहाँ नोटिस की होगी कि इसका जो फॉन्ट स्टाइल है, या आप कह सकते हैं फॉन्ट स्टाइल जो है इसका वो चेंज हो चुका है। ये देख रहे हैं, पहले अगर मैं इसको प्री टैग की जगह पी टैग में डालूंगा तो आप देखेंगे कि इसका फॉन्ट साइज़ डिफरेंट होगा। रिलोड, तो आपने देखा इसका फॉन्ट साइज़ कुछ डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं इसको प्री टैग में ऐड करूँगा तो मुझे ये स्पेसेस इस तरह मिल जाएंगे और उसके साथ मुझे इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज मिलेगा। रिलोड करते हैं तो आपने देखा इसका फॉन्ट साइज़ भी अब मुझे चेंज मिल रहा है, जिसका मतलब है प्री टैग हमारा काम कर रहा है और हम किसी भी टेक्स्ट को एज अ पोएम भी लिख सकते हैं यूज़ करते हुए इस प्री एलिमेंट को, जो कि पी टैग का ही एक सेकंड पार्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी कि पी टैग को किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे BR एम्प्टी टैग हो गया, जैसे HR हो गया जिसको हम हॉरिजॉन्टल रूल कहते हैं, वो भी एक एम्प्टी टैग, और उसके साथ प्री टैग जो है इसको हम एम्प्टी टैग नहीं कह सकते क्योंकि इसका भी क्लोज टैग है, तो प्री फॉर्मेटेड टैग्स आप इसको कह सकते हैं एज अ फुल फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने HTML पैराग्राफ्स के बारे में फुल डिटेल में जाना और पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।